से जो भी विकास की जो आज इबारत लिखी राजसमंद में वो कांग्रेस द्वारा लिखी है, चाहे सुखड़े साहब हो, चाहे आचार्य साहब हो या डॉक्टर सीपी जोशी हो, इनके कलम से ही, इनके हस्ताक्षर से ही राजसमंद में विकास हुआ है और किसी ने कोई विकास में योगदान नहीं दिया। व्यवस्था करेंगे और हरि सिंह जी साहब उन शख्सों में से हैं जो अपनी कल्पना सोच के साथ राजसमंद जिले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जिला स्तरीय नियुक्तियों का भी एक दौर चल रहा है। उसी के तहत कुछ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। उसी में राजसमंद में नए जिलाध्यक्ष श्री हरि सिंह जी बनाए गए हैं और उससे पूर्व तकरीबन 11 साल का लंबा कार्यकाल देवकीनंदन जी गुर्जर काका साहब इस पद पर बने रहे। आज दोनों ही राजसमंद एक्सप्रेस के साथ है। दोनों से ही जानेंगे कि जो एक लंबा कार्यकाल रहा उसके अनुभव क्या थे, आगे आने वाली चुनौतियां क्या है, उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों का राजसमंद एक्सप्रेस में स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत में काका साहब आपसे करना चाहूँगा, एक लंबा कार्यकाल 11 साल का एक लंबा कार्यकाल आपने इस पद पर बिताया है। अनेक प्रकार के आकलन होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ काका साहब खुद इस अपने कार्यकाल को कैसे आंकते हैं, इस पर बात हो। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। मैं कभी किसी पद का इच्छुक ही नहीं था। जब मुझे सीपी साहब और एआईसीसी और अपने पीसीसी से अध्यक्ष बनाया गया, मैंने कहा साहब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं तो केवल सेवक और सेवक ही रहना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त की आदरणीय हरि सिंह राठौड़ ने कहा, वीरेंद्र जी वैष्णव सब ने कहा कि नहीं आपको बनना पड़ा। मैं कहा नहीं बनता मैं। फिर भी इनकी आग्रह, इनकी व्यवस्था से मुझे इन्होंने सब ने मिल के बनाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम संविधान में कहूँगा, संविधान में 2 सत्र से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस का संविधान है कि 2 सत्र से ज़्यादा कोई भी किसी भी ज़िले में एक साथ अध्यक्ष नहीं रह सकता है। फिर भी मेरे को 11 साल रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही मैं जब भी अध्यक्ष बना, अब मैं इस बात, लेकिन उस समय की स्थिति बड़ी विकट स्थिति थी। पार्टी के स्तर से कहते हैं, हर स्तर से कहते हैं, कार्यकर्ता बड़े मायूस थे उसमें थे। फिर आदरणीय हमारे राठौड़ साहब, हमारे जो भी साथी थे, उन्होंने सब ने मिलकर बिल की व्यवस्था की और ज़िले में व्यवस्था करके हमने ज़िले की पूरी कार्यकारिणी गठन की व्यवस्था की और एक रूप करके पूरे ज़िले की व्यवस्था की। जिस समय ज़िले में एक बड़ी व्यवस्था के आगे पार्टी और संगठन सत्ता के साल चलता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से राजसमंद जिले में की सत्ता की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हर कार्यकर्ता मायूस और धीरे धीरे कटने की व्यवस्था की। लेकिन आदरणीय हरि सिंह राठौड़, हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं ने मिलकर फिर संबल देना की व्यवस्था की और धीरे धीरे ये कांग्रेस पार्टी अपने व्यवस्था और अपने आप की मजबूत और व्यवस्था के साथ साथ आगे बढ़ी। और मैं सीपी साहब को, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से आदमी विश्वास कर आदरणीय हरि सिंह जी के साहब के सहयोग से मुझे बनाया। और अब मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कम से कम हमारे साथी जो हरि सिंह राठौड़ जिन्होंने बहुत बढ़िया समझ की, बहुत बड़ा समर्थ और त्याग देने के बाद आज उनको ये जो पद दिया जा रहा है अध्यक्ष का, मैं बहुत खुश हूँ। व्यवस्था हम सभी जो भी राजसमंद जिले के बंधु हैं, जो भी कांग्रेस के पार्टी के, सब इनके साथ मिलकर इस कांग्रेस पार्टी को और बुलंदी और ऊंचाई पे पहुंचाएंगे ताकि हमारी जो खोई हुई जो प्रतिष्ठा पूरी मिले, व्यवस्था मिल सके। एक लंबा कार्यकाल आपने निकाला है। उसमें हालांकि ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अनेक उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। सीधा सटीक पूछूं, अपने इस कार्यकाल की एक ऐसी उपलब्धि की जो लगता है कि हाँ ये एक ऐसी उपलब्धि मेरी रही कि हाँ ये जब मैं जिला अध्यक्ष के अपने इस कार्यकाल को देखता हूँ, इस उपलब्धि को देख के मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। उपलब्धि तो संयुक्त होती है कि एक व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं है। संगठन में एक व्यक्ति कोई महत्व नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के संगठन साथ मिलकर ही काम करते हैं और साथ की उपलब्धि, अकेले एक व्यक्ति को उपलब्धि नहीं है। अगर एक व्यक्ति की उपलब्धि उसको महिमा मंडन करने की बात होती है, लेकिन ये संयुक्त रूप से सभी बंधुओं ने जितनी मदद की ना, मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मैं अध्यक्ष कहाँ क्या कार्यकाल गया, कितना गया। लेकिन सबसे पहले मेरे से पंचुअलिटी आप सब भाइयों की थी, मेरे से पहले जो होते हैं संभालने का काम करते, व्यवस्था करते, मैं तो एक सिंबल देने का काम किया। लेकिन मैं इसी वजह से कहता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि हर प्रकार की उपलब्धि हुई है। उपलब्धि से आप बचना चाह रहे हैं तो चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा और अलग कर देता हूँ। एक कोई कसक, एक टीस के हाँ ये काम ये और मैं कर लेता तो और मज़ा आ जाता मेरे को। नहीं, कसक तो ही नहीं, पूरी सब व्यवस्था पूरी की ना। कसक तो मैं स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी आदमी है और कुश्ती लड़ते हैं, तो कुश्ती लड़ने हम तो व्यवस्था हरदम जीतने की व्यवस्था रखते हैं, इसलिए हम कसक तो रखते नहीं। कसक किस बात की?
भाइयों का प्रेम है, व्यवस्था है, पार्टी का पूरा संबल, हर जगह व्यवस्था है। और मुझे ज़रूरत से इतना ज़्यादा है, मैं कल्पना मैं मेरे को यहाँ से नाथद्वार विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मैं फिर भी तैयार नहीं था। मैं कि साहब किसी बंधु को लड़ाओ, मैं आपके साथ हूँ, तन से मन से हर तरह से साथ रहूँगा, लेकिन पार्टी की सेवा करूँगा। मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा आदमी जो पार्टी की निस्वार्थ सेवा करे, लेकिन मेरे को वो सब व्यवस्था उल्टी कर दी। पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया, विधानसभा का चुनाव, फिर भी अब जब सांसद का हुआ तो मैंने खूब मना किया। पार्टी केंद्र सरकार लिख के भी आ गया मैं अपने AICC पे कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मुझे मत लड़ाओ, मेरे को बहुत बड़ा आपका संबल है, पार्टी का पूरा आशीर्वाद है और मैं रहूँगा। लेकिन फिर भी मुझे चुनाव लड़ाया। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी मेरे को दी, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से एक कांग्रेस कार्यकर्ता को इससे ज़्यादा कोई उपलब्धि और पार्टी नहीं दे सकती है। एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाओ, एक सीधा साधारण आदमी को अध्यक्ष बनाने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, हर प्रकार की बात। फिर DMFT जो है अभी इसमें, उसमें भी सदस्य बनाया, इससे ज़्यादा आदमी क्या आशा रखता है। इसलिए मैं तो पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से, मैं पूरा परिवार, हमारे जितनी मित्र मंडली है, पार्टी के लिए समर्पित के भाव से ही काम करेंगे, ताकि पार्टी जो मेरी कोई कमी रही है, मेरी जो कमी मैं जो नहीं कर पाया, वो बाबूजी हम हरि सिंह जी राठौर साहब मिलकर उसको पूरी करके पानी JK को उदाहरण लें। JK कंपनी में जब विवाद थी, व्यवस्था थी, इंटक नहीं आने के बाद भी हरि सिंह राठौर साहब, CP साहब, अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री थे, भवन सिंह जी स्वर्गीय, हमारे भवन लाल जी जो श्रम मंत्री थे, उनकी मदद से JK में यूनियन लाइन की व्यवस्था की। फिर किन्हीं का राजनीतिक व्यवस्था के वापस, लेकिन फिर अब हम प्रयत्न कर रहे हैं ताकि JK इंटक यूनियन बन सके, व्यवस्था करे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, पार्टी आगे। पार्टी की बात हुई है, तन मन धन से आप बता रहे हैं डटे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस नव निर्वाचित पद की बधाई के साथ पहला सवाल, क्या चुनौतियां आप देखते हैं कि आगे, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो एक अहम मौके पर आपको ये पद मिला है, एक बड़ा ही आपको ताना बाना बुनते हुए एक रोड मैप के माध्यम से कुछ ना कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या चुनौतियाँ रहने वाली है? पहली बात तो मैं ये करूँगा कि आदरणीय वरिष्ठ हमारे देवी काका साहब जो CP साहब के साथ 81 से जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, और आप ही ने मेरे को 86 में CP साहब के साथ जोड़ा, तब से मैं आपके साथ हूँ, CP साहब के साथ हूँ। और काका साहब ने एज एक कार्यकर्ता के रूप में जो काम किया इतने 40 साल तक, और आप अध्यक्ष बने तो भी आपने ये अध्यक्ष की हैसियत की नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपने 11 साल तक काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले और पार्टी को मजबूती प्रदान की। सत्ता में 2 बार पार्टी सत्ता में भी है आपके कार्यकाल में, और अभी भी सत्ता में है। काका साहब खुद चुनाव लड़े, मुझे टिकट दिलाया, मुझे चुनाव लड़वाया, मेरी सिफारिश CP साहब से की और मेरी मदद भी खूब की आपने। और मेरी इन 36 सालों में मैंने काका साहब को कोई बात कही होगी तो मेरी बात आज दिन तक काका साहब ने नहीं टाली, कभी नहीं टाली, चाहे कुछ भी हो, पर मेरी बात इन्होंने नहीं टाली। और जहाँ तक सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का आपका जो प्रयत्न रहा, उससे पार्टी मजबूत हुई। और आगे जो चुनौतियां हैं, पार्टी में हमेशा कोई न कोई मजबूती देते रहना चाहिए, नया खून आए, वापस आता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि काका साहब के आशीर्वाद से, इनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को नई ऊर्जा दूं, ताकतवर बनाऊं और अगले चुनाव में वापस पार्टी सत्ता में आए, ये प्रयत्न करूं। CP साहब का, काका साहब का, सबका आशीर्वाद, गहलोत साहब का आशीर्वाद मेरे पे है, तभी मेरे को जिम्मेदारी दी है, और मैं इस जिम्मेदारी को सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कद्र करते हुए इनको मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न करूँगा। चुनौती आपने हालांकि बताई कि आगे वाले चुनाव आपके लिए चुनौती रहेंगे। थोड़ा सा विधानसभा वार देखें, क्योंकि काका साहब नाथद्वारा से आते हैं। नाथद्वारा अमूमन कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता रहा है। आपकी विधानसभा बदलती है, वो राजसमंद विधानसभा होती है, जहां विधानसभा की अगर परिस्थितियों को देखें तो भाजपा एक लंबे समय से मजबूती से डटी हुई है। काफ़ी चुनाव वहाँ से वो जीतती आ रही है। कुछ एक बार आप भी उन चुनावी मैदानों में थे। आपको क्या लगता है कि ऐसा इस बार क्या करने वाले हैं आप? आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है कि आगे आने वाले 2 साल बाद जो चुनाव हो उसमें परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सके? सर, राजसमंद में वैसे पार्टी
ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जितनी लोग मान चुके हैं, क्योंकि 5 बार से लगातार हाँ चुनाव हाँ तो आपकी पार्टी हारी है वहाँ। 5 बार से हारी हैं, पर मार्जिन बहुत कम रहा। 2 बार तो 5,000 5,500 का मार्जिन रहा और चुनाव लूज़ किया पार्टी ने। तो थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से पार्टी सीट निकल सकती है। पार्टी आप हालांकि दावा कर रहे हैं कि अगली बार जीत जाएंगे, उस जीत के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पुनः एक रणनीति की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर जिलाध्यक्ष, हालांकि आप जिलाध्यक्ष के ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, मगर अगर विशुद्ध रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र को अगर मैं केंद्र में रखते हुए पूछूं कि वहां पर आपका क्या एक रणनीति रहने वाली है आगामी 2 साल में? सर, अभी गहलोत सरकार भी मोड में, इलेक्शन मोड में आ गई है और इस बार यही ऊपर से आदेश आ रहा है कि फ्रंट फुट पे रह के चुनाव को लड़ना है और पार्टी फ्रंट फुट पे रहेगी, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चुनाव लड़ेगी। अब मैं इनके साथ में लाडी सिंह जी साहब की मैं जो बात यानी मैं कह पाता हूँ कि साहब हम दोनों एक से कांग्रेस के सिपाही हैं, जैसे सीपी साहब के सिपाही हैं। व्यवस्था हमारी पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने जितनी इज्जत, जितनी व्यवस्था दी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो यही इसी व्यवस्था में करता हूँ कि राजसमंद जिला जो हमारे लिए चुनौती है, उस चुनौती को पूरी करेंगे, व्यवस्था करेंगे। यदि राजसमंद की जिला अगर विकास के साथ है, राजसमंद का नौजवान ये चाहता है हमें रोजगार मिल सके, विकास हो गए, राजसमंद का हिंदुस्तान में नाम हो सके, अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से नौजवान और जो भी उनकी कल्पना उसको पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी। और उदाहरण है, नगर परिषद जिताया हमने, पूरी हर तरह से नगर के विकास के काम किया, व्यवस्था की। केवल एक उदाहरण दूंगा, कितने समय तक 20-22 साल भारतीय जनता पार्टी के राज रहे, पीएचडी मंत्री रही, पीने की पानी की क्या व्यवस्था की। आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता है, चाहे आमेर से हो, चाहे भीम से रहे हो, चाहे राजसमंद से रहो, उन्होंने नाथद्वारा से रहो, एक भी बंदे, और जबकि पीएचडी मंत्री होने के बाद भी पानी की व्यवस्था और सोर्स को नहीं ढूंढ पाए। तो इसे क्या कर सकेंगे विकास के साथ? यदि जनता विकास के साथ नहीं है, अगर विकास के साथ धीरे धीरे प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। अगर राजसमंद के जिला, एक राजसमंद जिला कभी जब भी देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम, तो दुनिया में सबसे, हिंदुस्तान के जितने भी कस्बे सबसे ज़्यादा शहर अपने ज़िलों में अगर स्वतंत्रता सेनानी थे तो राजसमंद जिले में थे। उनकी आत्मा धिक्कारेंगे इन लोगों की, कहेगी कि विकास के साथ हमारी जो कल्पना सोचती है अगर उसके साथ नहीं बढ़ाया, निश्चित रूप से हमारे राजसमंद जिला की सोचेगी, व्यवस्था करेगी, नगर और के विकास करेगी। एक व्यवस्था थी 50 बार, मैं कहूँगा जितनी भी वार्ड वोट लिया, पोर्ट के अपने पानी के नाम पे वोट लिया गया, और अपने मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट लिए गए, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। हमारे राजसमंद जिलों के, राजसमंद वासियों का ये नाथद्वारा में जाएगा, हम नाथ साहब ने कहा नाथद्वारा नहीं, राजसमंद में बढ़ाएंगे। इसलिए हम हर प्रकार से राजसमंद जिले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और हरि सिंह जी साहब उन शख्सियों में से हैं जो अपनी कल्पना सोच के साथ राजसमंद जिले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जीत हार हो सकती है, ये राजसमंद जिला हमारा, व्यवस्था हमारी है। आज मैं छोटी सी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी बाहर का व्यक्ति आता है उसे राजसमंद जिले से कोई लगाव नहीं होता, केवल स्वार्थ के लिए आता है। और एक छोटा सा उदाहरण है, हमारी स्वर्गीय मैडम कहाँ गई है, कहाँ व्यवस्था थी उसकी? राजसमंद जिले में कितना प्रारंभ दिया, कितनी व्यवस्था दी, बताइए राजसमंद जिले के क्या किया? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ ये पत्रकारों से कि किस प्रकार से पत्रकारिता ने भी हमारा साथ कुठाराघात किया, केवल व्यवस्था करके उसके साथ घूमते रहे, व्यवस्था करके उसका प्रचार प्रसार किया, उससे 1% काम नहीं किया। इसलिए कांग्रेस अपने दम से और व्यवस्था, और हमें पूरा विश्वास है हमारे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी भाई हैं, साथ मिलकर इस बार राजसमंद जिला जीतना, राजसमंद प्रॉपर सीट जीतना, हमारी प्रेस्टीज होगी, उसको जिता करेंगे। चाहे जो भी करना पड़े, हम ईमानदारी से व्यवस्था करके जनता को मना के जिता करेंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे हरि सिंह साहब को अध्यक्ष बनाया, हम सब मिलकर, मैं भी इनसे तन से, मन से, धन से, कंधे से कंधा मिलाकर इस राजसमंद में कांग्रेस को इतना पर करेंगे। यही जो मेरी कल्पना दूरी ने, इसको पूरा करने का काम मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ही एक दमदार पॉइंट्स के माध्यम से ये बताया कि हमारी एक प्रेस्टीज का पॉइंट रहने वाला है, हम इसको चुनाव को जीतने के लिए जी जान लगा देंगे और उसमें तन मन धन से साथ रहेंगे। और काका साहब से पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरि सिंह जी ने भी एक बात बोली थी कि इस बार हमको आदेश हुआ है कि फ्रंट फुट पे खेलिए। तो एक आखिरी सवाल फ्रंट फुट से जुड़ा हुआ लेते हैं कि फ्रंट फुट पे खेलते हुए 3 ऐसी क्या आपकी आगामी रणनीति रहने वाली कि ये 3 कार्यों पर मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगा और आने वाले 2 सालों में परिणाम बदल कर रहूँगा? सर, हमने माही का पानी लाने की घोषणा करवाई थी गहलोत साहब से,
और वो पैसे भी आए थे उस वक्त, पर वसुंधरा सरकार ने उस योजना को पहली कैबिनेट में कैंसिल कर दिया। वो पेमेंट भी अभी DPR का यहाँ पड़ा हुआ है। और अब भाजपा भी ये मान रही है कि राजसमंद में अगर अगले 50 साल को देखा जाए तो पानी की व्यवस्था तभी पूरी हो सकती है जब माई का पानी राजसमंद में आए। तो ये व्यवस्था अगर पार्टी जीतेगी यहाँ से तो अगली सरकार में हम माई का पानी लाएंगे। हमारे नेताओं से हमने वादा कर रखा है। और अभी CP साहब और धारीवाल साहब पधारे थे, हमारे चेयरमैन साहब नवनिर्वाचित राजसमंद के चेयरमैन बने, तो उन्होंने करीब जो घोषणाएं की पूरा 300 करोड़ रुपए की, उनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है और वो काम शुरू हो गया है। नहर को भी हमने DMFT से काका साहब ने, हम बैठे थे, CP साहब ने मंजूर किया है, एक नहर की DPR भी बना रहे हैं, तो ये नंदसमंद नहर को भी चौड़ा किया जाए। तो हर तरह से जो भी विकास की जो आज इबारत लिखी राजसमंद में, वो कांग्रेस द्वारा लिखी है। चाहे सुखड़े साहब हों, चाहे आचार्य साहब हों या डॉक्टर CP जोशी हों, इनके कलम से ही, इनके हस्ताक्षर से ही राजसमंद में विकास हुआ है और किसी ने कोई विकास में योगदान नहीं दिया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हम मुकाबला करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। कई सालों तक राजसमंद कांग्रेस की सीट रही है, दोबारा वापस प्रयत्न करेंगे कि कांग्रेस की सीट बनी रहे। तो देखा आपने, पूर्व और नवनिर्वाचित दोनों ही अध्यक्ष अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि हम आक्रामक होकर फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं। और फ्रंट फुट पर खेलते हुए सबसे पहला अगर उनको कोई लग रहा है कि ये एक परिणाम हमको हमारे पक्ष में लाना है, वो परिणाम होता है राजसमंद विधानसभा को कांग्रेस की झोली में डालना। अब देखने वाली बात होगी कि आगे 2 सालों तक ये कार्यकाल कैसा रहता है, 2 सालों के बाद वो चुनाव परिणाम कैसा रहता है, और साथ ही कांग्रेस कितनी एकजुटता से इस परिणाम को पुनः अपने पाले में डालने के लिए प्रयासरत दिखाई देती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।